ये जी AC स्टैंडर्ड है मेरा और मैंने सारी कोचेस रिव्यू करनी थी, लेकिन अब मोस्टली फैमिलीज़ आ गई हैं तो मुनासिब नहीं है। इस वक्त हम शारा फैसल से क्रॉस कर रहे हैं, कारसास के पास से गुजर रहे हैं इस वक्त। PF हाँ, PF के पास से अम्मी करेक्शन कर रही हैं। हम दाबे जी क्रॉस कर रहे हैं और दाबे जी वही हमारा रूट होता है जो हम ट्रैवल पे जाते हैं कहीं इंटीरियर में। तो भाई अभी रात के बज रहे हैं 12 और हाउसकीपिंग वाले आए हुए फ़िलहाल और सफाई चल रही है यहाँ पे। ये इस वक्त मैं हैदराबाद रेलवे स्टेशन पे हूँ और अभी बहुत ज़्यादा शोर है, दोनों तरफ जो है ना वो मुकाबला चल रहा है चीज़ें सेल आउट करने का। रात के अंधेरे में क्या व्लॉग बनाऊँ, बस अभी 1 बज रहा है और अब सोने की तैयारी करेंगे। हाँ, जाके सो रहे हैं, अभी जा रहे हैं सोने के। इस वक्त मैं रोडी जंक्शन पे हूँ और सुबह के ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं और ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सामने ही चाय का स्टॉल था तो हमने सोचा है कप चाय पी ली जाए इतनी ठंड के अंदर। अभी ये किट दे के गए हैं, ये हमें इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो जी एक ब्रेड है, उसके 2 पीस हैं ब्रेड के साथ में, ये ऑमलेट है। 105 107 पे हमारी ट्रेन चल रही है इस वक्त। तो जी इस वक्त मैं खानेवाल जंक्शन पे हूँ और ग्रीन लाइन में मेरा ट्रैवल हो रहा है। पिंडी खाने का टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। चिकन मैंने अभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन बिरयानी, दाल और नान और साथ रायते का मज़ा आ गया खा के, और चिकन भी होप अच्छा ही होगा। इस वक्त मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ, यानी कि लाहौर रेलवे जंक्शन पे। जी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रावलपिंडी स्टेशन में पहुँच चुका हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 26 जनवरी है और साल की पहली ट्रैवलिंग है मेरी है और मैं जा रहा हूँ कराची से इस्लामाबाद रावलपिंडी के लिए। और ये मेरी जर्नी ट्रेन पे है और फैमिली के साथ ट्रैवलिंग है ये मेरी। कराची से हमने जाना है पिंडी, वहाँ से हमने या तो कश्मीर जाना है या फिर सवात कलाम, देखें कहाँ नसीब होता है जाना। अच्छा, अभी स्नोफॉल का सच्चा चांसेस नहीं है, लेकिन है 27 के बाद बता रहे हैं कि स्नोफॉल है। आज लाइट सी रेन भी हुई है, लाइट स्नोफॉल भी हुई है किसी पॉइंट पे, तो उम्मीद है जब मैं जाऊंगा तो मुझे स्नोफॉल मिलेगी। इससे पहले जब भी मैं उस साइड पे नॉर्थ में मतलब इन जगहों पे गया हूँ तो मुझे स्नोफॉल नहीं कहीं पर भी नहीं मिली, मतलब लाइव स्नोफॉल मैंने कभी नहीं देखी। तो मेन रीज़न इस दफ़ा ट्रैवल करने का यही है कि मुझे लाइव स्नोफॉल देखनी है। तो देखें क्या एक्सपीरियंस होता है, कैसी ट्रैवलिंग होती है, और बाकी ट्रेन की डिटेल जो है वो दूसरा भाई मेरा आपको बताएगा कि ट्रेन कौन सी है, इंजन का नंबर क्या है, सारी डिटेल आपको वो देगा। जी वासिक भाई ज़रा ट्रेन की आप डिटेल दे दें भाई हमें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अमजद भाई, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हम कराची कैंट पे मौजूद हैं और आपकी 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस है जिसको अभी GO40 निकला है 905, वो आगे भी ट्रेन को लगेगा। और आज माशाल्लाह ट्रेन आपकी है राइट टाइम। बिल्कुल, पिछले 2 दिनों में तो ट्रेन तो बिल्कुल 12 बजे चल रही थी, डाउन भी राइट टाइम आई और अब भी राइट टाइम आई है। इंशाल्लाह आपको ये 8:30 9 10 के करीब रावलपिंडी पहुँचा देंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। शुक्रिया। ये जी AC स्टैंडर्ड है मेरा और मैंने सारी कोचेस रिव्यू करनी थी, लेकिन अब मोस्टली फैमिलीज़ आ गई हैं तो मुनासिब नहीं है कि अगर ख़ाली ट्रेन होती तो फिर रिव्यू करने में थोड़ा इजी रहता। तो अभी बस सामान वगैरह सेट कर लिया है हमने, बस इंशाल्लाह कुछ देर में जो है वो डिपार्चर हो जाएगा। ओके भाई, ओके भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़। भाई बेटा भाई नहीं जाएगा साथ, वो भाई वो देखो ट्रेन चल गई है। तो जी हमारी ट्रेन जो है वो टाइम पे निकल गई कराची कैंट से, तो बस अभी सफ़र का आगाज़ करते हैं और इसका पहला स्टॉप जो होगा वो हैदराबाद पे होगा। नेक्स्ट जो है वो मिडनाइट को आएगा, नहीं मॉर्निंग में मिडनाइट नहीं आएगा, रोडी पे जाके। तो उस टाइम तो मैं सोया हुआ हूँगा, हैदराबाद पे उतर के देखते हैं कुछ। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। हाँ बाय 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 कर रहे हैं भाई। इस वक्त हम शारा फैसल से क्रॉस कर रहे हैं, कारसास के पास से गुजर रहे हैं इस वक्त। PF, हाँ PF के पास से अम्मी करेक्शन कर रही हैं। नहीं, अम्मी कारसाज आ गया, कारसाज भी गुजर गया, गालिबन टिक रोड आने वाला है। हम दाबे जी क्रॉस कर रहे हैं और दाबे जी वही हमारा रूट होता है जो हम ट्रैवल पे जाते हैं कहीं इंटीरियर में। तो गारो और ये हाले ज़िले क्रॉस करके टट्टा देन करली और फिर हैदराबाद।
तो तकरीबन 12:30 बजे का टाइम बता रहा है ये मुझे। 11 मिनट लेट है और गालिबन 100 की स्पीड से चल रही है। अब मैंने अभी रात के बज रहे हैं 12 और हाउसकीपिंग वाले आए हुए हैं फ़िलहाल, और सफाई वफाई चल रही है यहाँ पे। फैमिली तो सो गई है, मैं जाग रहा हूँ फ़िलहाल। और इस ट्रेन में सुकून है थोड़ा सा, ग्रीन लाइन में। और इसमें मैंने लास्ट वीक जब मैं आया था ट्रैवल मैंने किया था, बहुत मज़े का ट्रैवल हुआ था इसमें मेरा। और ये थोड़ी सी फ्रंट की जो टॉप की जो बर्थ है ना, उस पर बंदा बैठ नहीं सकता, वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। बाकी तो ओवरऑल पाकिस्तान की सबसे बेस्ट ट्रेन यही है पूरे पाकिस्तान। अभी भूख लग रही थी तो मैंने ये नगेट्स मंगवाए, तो इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये 600 के गालिबन 10 पीसेस हैं, जो लास्ट टाइम 2 माह पहले 550 के थे। तो टेस्ट के हिसाब से ये अच्छे हैं। लास्ट 2 मंथ पहले मैंने ये जब मैं ट्रैवल किया था मैंने पिंडी से कराची, तो उसमें मैंने इसको टेस्ट किया था, तो अच्छा टेस्ट है। तो अभी दोबारा मैंने इसको मंगवाया है अभी, और अब इसको खाते हैं और फिर हैदराबाद। चलो मुझे इसको इस तरह लेट के खाना पड़ रहा है, और ये इसके साथ केचप है, इसके साथ खाते हैं हम। और नगेट्स का टेस्ट अच्छा था, भूख लग रही थी, मैंने सोचा नगेट्स मंगवा लूँ। अभी देखिए मेरा सर बिल्कुल साथ लगा हुआ है इसके ना, बैठा नहीं जा रहा, मतलब ये थोड़ा सा आड़ा हो गया बैठा। मतलब दूसरी जो ट्रेन होती है ना पाकिस्तानी डब्बे, जिसमें तो बड़ी बड़ी छत होती है, ऊपर पूरा सामान आ जाता है, तो उसमें बंदा आराम से बैठ के खा सकते हैं। लेकिन फिर वो उसमें जब आप सफ़र करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा भाई सर्विस कैसी होती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह भाई टिप टॉप सर्विस है, और बड़े मज़े का सफ़र जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। रात तकरीबन 1:45 बजे हमारी ट्रेन जो है वो हैदराबाद इंटर हो रही है। ये हैदराबाद स्टेशन है सामने। इस वक्त मैं हैदराबाद रेलवे स्टेशन पे हूँ, और अभी बहुत ज़्यादा शोर है, दोनों तरफ जो है ना वो मुकाबला चल रहा है चीज़ें सेल आउट करने का। तो मौसम यहाँ पे काफ़ी ठंडा है। अब ये ट्रेन हमारी गालिबन 10 मिनट का हमारा यहाँ पे स्टॉप होगा, और मैं बस वॉक करने के लिए बाहर आया हूँ। और इसके बाद अब मेरी आपसे मुलाकात होगी मॉर्निंग में भावलपुर पे 10-11 बजे जब रुकेगी, क्योंकि मिडनाइट में पहुँचेंगे हम, मिडनाइट नहीं सॉरी 5-6 बजे पहुँचेंगे रोडी पे। तो अगर तो मैं जाग रहा हुआ तो मैं बाहर आऊँगा, वरना तो सुबह भावलपुर पे आपसे मुलाकात होगी। ये हमारी ट्रेन रुकी हुई है अभी 10 मिनट के स्टे पे यहाँ पे। से गुड बाय टू हैदराबाद रेलवे स्टेशन टिल नेक्स्ट किसी ट्रेवल में स्टेशन पे आएंगे हम। अभी फ़िलहाल चलते हैं। रात के अंधेरे में क्या व्लॉग बनाऊँ, बस अभी 1 बज रहा है और अब सोने की तैयारी करेंगे। हाँ जाके सो रहे हैं, अभी जा रहे हैं सोने के बंदे बैठे थे कह रहा जाके सो जाओ तो बस चलते हैं सोने, और सुबह मॉर्निंग में मुलाकात होगी। इस वक्त मैं रोडी जंक्शन पे हूँ, और सुबह के ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं, और ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि गुड मॉर्निंग होने वाली है। अभी सनराइज़ तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि फजर हो रही है इस वक्त, और ट्रेन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे आ गई आज, वरना पिछले 3-4 दिनों से धुंध की वजह से काफ़ी लेट हो रही थी। तो अभी यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे का इनका स्टे है, और इसके बाद नेक्स्ट जो इनका स्टे होगा वो इंशाल्लाह भावलपुर पे होगा। तो ब्रेकफास्ट ये लोग देंगे, और कुछ हमने कैरी किया है साथ में। सामने ही चाय का स्टॉल था, तो हमने सोचा है कप चाय पी ली जाए इतनी ठंड के अंदर। तो टेस्ट जी इस वक्त रोडी जंक्शन से हमारा डिपार्चर हो चुका है, और रोडी जंक्शन से हम निकल रहे हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो हमारी भावलपुर की होगी। तो अभी तो अंधेरा ही है, सुबह में कोई मॉर्निंग शॉट्स हम कैप्चर करेंगे। सुबह हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं सुबह का हसीन नज़ारा एंजॉय कर रहा हूँ बैठ के यहाँ पे, और बड़े मज़े का सीन है बाहर मॉर्निंग का स्पेशली। अभी ये किट दे के गए हैं, ये हमें इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये ब्रश है जी,
और क्या है ये, आई थिंक ये रेज़र है शेविंग के लिए, और ये काम है यानी कि कंघी। तो फ़िलहाल इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ब्रश मेरे पास है, और दूसरी कंघी शंगी हम करते नहीं, इसको वापस हम रख देते हैं। खैर 9 बज रहे हैं और नाश्ते की डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है अभी। सो जी एक ब्रेड है, उसके 2 पीस हैं ब्रेड के, साथ में ये ऑमलेट है, और साथ में ब्लू बैंड, और ये चाय लिखा हुआ कॉफ़ी एक तो ठीक है, और साथ में ये ब्लू बैंड है, ऑल टाइम फेवरेट मेरा, और ये ब्रेड। अब ऊपर स्पेस बड़ा मुश्किल से मुझे मिला हुआ है, ऐसे बैठ के नाश्ता करना पड़ेगा अभी। सो भाई नाश्ता करके मैं आ गया हूँ नीचे, अब यहाँ बैठूँगा और कुछ टाइम यहाँ स्पेंड करूँगा। बस बाहर खेत खलियान, लोग, गांव देहात, यही देखने को मिल रहा है अभी तो फिलहाल। भागलपुर आएगा 10:30 पौने 11 बजे, वहाँ उतरेंगे, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे अगर तो कुछ मिल गया अच्छा वहाँ से स्टेशन पर। 105 107 पे हमारी ट्रेन चल रही है इस वक्त। फुल 120 पे जो है ना वो संधू साहब की बस जा रही है। संधू साहब की बस को मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल कॉर्नर से 120 पे जा रहा है संधू, वो जा रहा। तो जी इस वक्त मैं खानेवाल जंक्शन पे हूँ और ग्रीन लाइन में मेरा ट्रैवल हो रहा है पिंडी तक का, और अभी तक जो है ना वो ट्रेन बिल्कुल अपने टाइम पर है। तो अभी बस यहाँ पे वॉक वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर जो है ना फिर वापस ट्रेन में जाके बैठ जाएंगे। बाइक में तो बड़ा मज़ा आता है बाइक पे। अभी मैं E5 से गुज़र रहा था, तो E5 पे मुझे इतना मज़ा आ रहा था रोड को देखते हुए, क्योंकि मैंने मोस्टली जो है ना वो रोड जर्नी की है ट्रेन में। अभी मैं कराची से जो निकला हूँ, ये कराची से पिंडी के लिए मैं तकरीबन 5 साल बाद गया हूँ। इससे पहले वापसी पिंडी से कराची हम आ चुके हैं, लेकिन अभी जो है ना मुझे लग रहा है कि मैं जो है ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार मैं बाइक अभी यहीं उतर जाऊं और बाइक में लूं और बाइक पे कहीं जो है ना मैं पिंडी तक बाइक पे जाऊं। तो रोड जर्नी का बड़ा मज़ा आता है। ट्रेन का भी अपना ही मज़ा है, लेकिन मेरे जैसा बंदा जो है ना वो बैठ नहीं सकता। अब ट्रेन में मुझे एक ही जगह बैठना है और विंडो है, जस्ट वहीं से ही देखते रहना है। बाइक पे बंदा ट्रैवल कर रहा होता है, किसी ढाबे पे रुकता है, कोई अच्छा व्यू मिल जाता है उसको, वहाँ स्टे कर लेता है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो बाइक पे ट्रैवल करें भाई, और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जी। आपसे नहीं छठा वो सामने भाई है, वो बैठे हुए। अच्छा जी खाना हमारा आ चुका है और लंच डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुकी है ट्रेन के अंदर। खाने का टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। चिकन मैंने अभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन बिरयानी, दाल और नान और साथ रायते का मज़ा आ गया खा के, और चिकन भी होप अच्छा ही होगा। इस वक्त मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ, यानी कि लाहौर रेलवे जंक्शन पे। और ये हमारी ट्रेन है। इंजन की रिप्लेसमेंट हो चुकी है। इंजन कराची से लाहौर एक जाता है और फिर आगे से लाहौर से रावलपिंडी कोई और जाएगा। और जो कोचेज़ हैं वो भी कट डाउन हो चुके हैं, मतलब कि जो कोचेज़ कराची से लाहौर के लिए चलनी थी वो आधी इन्होंने उतार ली है, मतलब कि अब सिर्फ कुछ कोचेज़ रह गई हैं बस। तो अभी बस टाइम होने वाला है इसके भी डिपार्चर का, ट्रेन का। तो उस साइड पे काफ़ी ज़्यादा शोर है लोगों का, तो मैं एक साइड में आके जो है ना वो व्लॉग शूट कर रहा हूँ। ये इसकी इकॉनमी क्लास है, इसके पीछे आएगी इसी स्टैंडर्ड, देन पॉलर क्लास, उसके पीछे इसी बिज़नेस। तो लाहौर रेलवे जंक्शन से हमारा डिपार्चर हो चुका है, तकरीबन 1 घंटा लेट चली है यहाँ से, और अब गालिबन ये तकरीबन 9:30 पौने 10 के टाइम हमें रावलपिंडी पहुँचाएगी। लेट्स होप, उम्मीद है इससे ज़्यादा लेट ना हो तो ज़्यादा बेहतर है।
हेलो कर दो। हेलो, कैसे हो? हम दोनों यहाँ फंस के बैठे हैं भाई। हेलो कर दो, बोलो बाय 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 बाय। पूरा ट्रेन पे जा रही है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम चकलाला क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त और तकरीबन 10 बजे का टाइम है रावलपिंडी का। मुश्किल से 5 से 10 मिनट का रूट है यहाँ से पिंडी तक का। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रावलपिंडी स्टेशन में पहुँच चुका हूँ और अभी सामान वगैरह उतारा है, बस अब घर जाने लगे। और ट्रेन भी हमारी नेक्स्ट स्टेशन लास्ट जो मरगला पे जा रही है, 5 मिनट का यहाँ स्टे था। और मोस्टली पीपल जो है ना वो यहाँ उतरे, मतलब ज़्यादातर पैसेंजर। और मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो इस ट्रेन के साथ बहुत ही लाजवाब गुजरा और बहुत मज़ा आया। ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेन जर्नी जो है ना ये वाली आउटस्टैंडिंग है पाकिस्तान की। मतलब कि इससे बेहतर ट्रेन कोई नहीं है। तो बहुत अच्छा सफ़र गुजरा। नेक्स्ट व्लॉग में आपकी मेरी मुलाकात होगी। कल मॉर्निंग में हमने ट्रैवल करना है, देखें कौन सी डेस्टिनेशन होती है, कल बताऊंगा मैं आपको।